लोग कि हमें 53 की एज में हमें तेरे जैसा दिखना है। आपका कपल रिलेशनशिप stays healthy when there is actually a sexual spark being connected. Otherwise it's just two friends living together ना। अपने लिए क्या करती? एक अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने में जो हम एक लेडीज को लगता है, तो उसमें हम अपने आप को तो भूल गए हैं शायद। कहीं ना कहीं औरत का नेचर है कि उसकी खुशी, वो अपनी खुशी ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स और रिश्तों में देखती है। हमारी सही में ट्रू जॉय किस किस चीजों में तुम्हें मिलता है? थोड़े अपने फियर्स के बारे में और बताओगे? मुझे मान लो लिफ्ट में अगर मैं फंस जाऊंगी तो उसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट वो मेरे थॉट्स में आता है। लास्ट टाइम आपको सही में कब सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई? जब मैंने वो सारी चीजें झेल ली जो मेरे दुख के कारण होंगे। हम ना बाहर की ग्लिट्स और ग्लैमर में ज्यादा लॉस्ट हैं। मान लो मुझे कहीं जाना है तो किसी को बता के या पूछ के या कौन सी गाड़ी ले जाऊं, मतलब ये भी क्वेश्चन है। Sensuality is how women carry herself even after those years, which is so magnetic, which is so graceful. क्योंकि जो नेचर तो होता है वो नेचर ही रहता है। अगर वो शादी से पहले था, 20 साल की थी तब था, 30 साल की हुई तब भी था, बट कहाँ जिम्मेदारियों ने उस नेचर को दबा दिया। लोग जितना सेक्सुअली एक्टिव होंगे उतना यूथफुल रहेंगे। हेलो, वेलकम मोनिका। Hello. So let's talk about what would be your concern for today's session, and we can see how we can bring more light and lightness and wisdom to it. Yeah. ओके। एक्चुअली मुझे लाइफ में थोड़ी एक्चुअली मुझे खुद नहीं अपनी प्रॉब्लम पता, क्योंकि मेरे को तो मतलब मेरे लिए सब कुछ ठीक है क्योंकि नॉर्मल लाइफ चल रही है, फन और पार्टीज और फ्रेंड्स फैमिली सब बहुत अच्छा चल रहा है। बट फिर भी कभी कभी ऐसा मुझे बैठ के लगता है कि शायद मैं कुछ मिसिंग है। तो कभी अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, तो उसकी वजह से कभी कभी मुझे एंग्जाइटी भी होती है, ऐसे क्लस्ट्रोफोबिया फील होता है। तो वो चीज़ें मेरे को मतलब नहीं समझ में आ रही कि लाइफ में भगवान ने सब दिया है, इतना कुछ है, अच्छा पति बच्चे सब अच्छे, फैमिली बहुत अच्छी है, फिर वो खुशी मिसिंग है। तो मुझे लगा कि मैं बात करूं कि उसका क्या रीज़न हो सकता है। एंड व्हेन यू से कि something is missing, yeah? And I understand. मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों के लिए ये चीज है कि सब कुछ है, काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ फैमिली में अभी ठीक है, बट कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ जॉय नहीं है या खुशी नहीं है डीपर लेवल पे है। एंजॉय जो चल रहा है ना वो बाहर लोगों के बीच में है, उनको देख के तो लग रहा है कि लाइफ हो तो ऐसी, मतलब कि भी बहुत अच्छी चल रही है। बट जब मैं अकेली कभी बैठी हूँ तो मतलब मुझे नहीं पता मेरे थॉट्स कहाँ जाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लिफ्ट में बंद हो गई हूँ, मतलब सपने भी कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो फिर उन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि मेरी लाइफ शायद उतनी हैप्पी नहीं है जो मतलब होनी चाहिए। थोड़ा और इलैबोरेट करोगे? जब आपने बोला कि मेरे को सपने भी ऐसे आते हैं, मुझे कि लिफ्ट, तो वो थोड़े अपने फियर्स के बारे में और बताओगे? मुझे काफी सारे फियर्स, जैसे मान लो लिफ्ट में अगर मैं फंस जाऊंगी तो उसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट वो मेरे थॉट्स में आता है कि भाई ऐसे ही कि भाई मैं लिफ्ट में फंस गई। तो बल्कि एक बार मैं मंदिर गई थी, तो वो मंदिर मैं भीड़ में चली गई थी अंदर, बट फिर मैं अब सोचती हूँ कि अगर इस वक्त अगर मैं वहाँ आऊँगी तो शायद पता नहीं, मुझे लगेगा कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर भागना है, तो वो कुछ अलग सा परेशान कर देता है मुझे। और जब मैं लोगों के बीच में हूँ या पार्टी कर रही हूँ या फैमिली के साथ हूँ तो सब ठीक है, लेकिन अकेले बैठ के तो, या रात को सोने के टाइम पे बहुत बहुत देर तक नींद नहीं आनी, तो इंसोम्निया भी है। हाँ, वो भी प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, और एंग्जाइटी भी लगता है, एंग्जाइटी भी लग रही है। हाँ। तो बट किसी को देख के मुझे, जैसे मेरी लाइफ जा रही है तो किसी को देख के तो बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं उसको लगेगा कि बहुत ही अच्छा लाइफ है, तो आइडियल है। बिल्कुल हाँ। नहीं बोलते हैं लोग कि हमें इस एज में 53 की एज में हमें तेरे जैसा दिखना है या ऐसा रहना है, और मैं सोचती हूँ यार ये पागल है ये लोग कि मतलब ऐसे क्या मतलब मेरी तो लाइफ पता नहीं अंदर से कैसी चल रही है। माशाल्लाह कितने 53 पे इतना फिट होना लोगों के लिए भी वो एक एग्जांपल है। शादी हो गई है और उसके बाद तुमको तो लगता है भाई
पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है मुझे, तो And उसका you're a मुझे mother of 2 kids, no? Yeah. Yeah, you told me in your form also. तो कितने बड़े हैं आपके बच्चे? बेटी मेरी 30 इयर्स की है, उसकी Wow. शादी को 5 इयर्स होने वाले हैं। Wow. बेटा 27 का, उसकी नवंबर में शादी है अभी। और कहाँ आप रहते हो? दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। And फैमिली में बच्चे आपके, how is your attachment with your kids? बच्चों के साथ अटैचमेंट अच्छी है। बच्चों को मतलब कोई भी अगर मैं प्रॉब्लम, मतलब इतना है कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ तो वो सुन भी रहे हैं, इवन हस्बैंड भी सुन रहे हैं। इन लॉज अच्छे हैं, तो इन लॉज की तरफ से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम जो होता है ना कि हम इंडियन लेडीज में इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल नहीं सास देती कोई ट्रबल नहीं करती है, सास बहू का झगड़े नहीं है ज्यादा, सास बहू का झगड़ा नहीं, और मुझे लगता नहीं मेरी आने वाली बहू के साथ भी कोई झगड़ा होगा। ओके, या वेरी गुड। आप बहुत ही ओपन और लिबरेटेड काइंड ऑफ सास और वुमन लग रहे हो, तो अच्छा है आपकी डॉटर इन लॉ के लिए भी। हाँ, मुझे ये बताओ ना कि सब थोड़ा सा मे भी थोड़ी आंखें बंद करके फील करो और मुझे बताओ कि लास्ट टाइम आपको सही में कब सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई, जो कि बाहरी नहीं थी पर आपके भीतर की खुशी थी। वो ऐसा क्या मोमेंट आपके फ्लैशबैक में आता है? तो आंखें बंद करो और मुझे जो भी पहला मोमेंट आए आपके उसमें, उसको मुझे बताओ। मुझे मतलब अपनी डॉटर की शादी याद करती हूँ तो मुझे फील आता है कि मतलब वो जो था वहाँ पे सारा सिनेरियो, मतलब जो इवेंट चल रहे थे सब कुछ, मतलब लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर काफ़ी हैप्पी थी। अब उससे और थोड़ा पीछे जाएंगे, उससे पीछे जाएंगे। हाँ, आंखें बंद करो। 5 साल के हो गए आपकी बेटी को शादी हुए, 5 तो साल, उससे पहले और जाओ, क्या मेमोरी आ रही है जिसमें सही में लगाओ आपको अरे मैं कितनी खुश हूँ इस पल में? नहीं, उस पल में मतलब मैं खुश थी को मुझे जो घर का रूटीन था वो सब मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी और वो सब कुछ ठीक था। कोविड में मेरी डॉटर की शादी हुई थी, उसके बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब अच्छा ही उसके बाद भी अच्छा चल रहा है। बट वो एक मोमेंट बताया है मैंने कि भी हाँ वो शादी मुझे याद आती है, मतलब जो शादी का वो सीन था। तो मैं और जानना चाहती हूँ कि आपके और पहले के सालों में ऐसे क्या क्या आपके जीवन में पल थे कि जिसमें आपको सही में बड़ी खुशी महसूस हुई? देखो उसको मेरे सारे दिन, क्योंकि जैसा मेरा नेचर है ना उस हिसाब से तो मेरे सारे ही दिन अच्छे थे, क्योंकि लाइफ में अप डाउन चलता रहता है तो मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती थी। तो लेकिन अब पता है मुझे लगता है कि शायद मेरी एज आगे आ रही है या कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे नहीं पता, कुछ हुआ हो मेरी लाइफ में, कुछ हुआ हो और उसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही हो या क्या हो, वो चीज भी मेरे अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चीज हुई होगी। मतलब मेरे हिसाब से भी मेरी लाइफ हैप्पी ही चल रही है। बाहर से तो हमें सबको ही लगता है कि मेरे को अंदर से भी ऐसा फील होता है कि मैं अंदर से भी अच्छी चल रही हूँ। तो अब अगर कुछ है तो वो प्रॉब्लम किस चीज की मेरे अंदर आई है वो मुझे नहीं समझ में आ रही। देखो लाइफ में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जो मेरे अंदर स्टोर हुई होंगी, बट उसके बाद जब हम उन बातों से भी निकल गए तो लाइफ आसान हो जानी चाहिए ना। क्योंकि जब मैंने वो सारी चीज़ें झेल ली जो मेरे दुख के कारण होंगे या फैमिली में मेरे साथ कुछ हो रहा होगा, तो वो मैंने सब झेल लिया, तो उसके बाद लाइफ जब ठीक हो रही है वो खुशी फिर तब क्यों नहीं आ रही है? सो 2 या 3 डिफरेंट बातें हैं मोनिका, है ना। बाहर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, हेल्थ है, तो ठीक है, वो टेम्परेरी हैप्पीनेस तो हमें दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है ना। तो बाहर से हमें लगा कि हाँ चलो अभी तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, अब हमने पैसा भी कमा लिया है, जो भी चैलेंजेस थे बिजनेस में वो भी हमने पार कर लिए हैं, तो उससे कंफर्ट आया, सिक्योरिटी आई, बट टू ऑल्सो अर्न दैट मनी हमें कुछ पे भी किया है ना। वो हमें नहीं दिखता कि हमने उसके लिए क्या, टू अर्न दैट व्हाट डिड वी पे इन रिटर्न, है ना। चाहे वो 10 घंटे काम करे हमने दिन में या कुछ और टाइप का हमने अपने आप को इन्वेस्ट किया ना। हम इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, अगर वो पैसा भी कमाया या कोई और हम हर्डल हो सकता है हमारे जीवन में, तो हमने जो वो कमाने के लिए
एक्सचेंज में दिया वो हमें नहीं दिखता है हाँ, सिर्फ ये दिखता है कि हाँ हमने ये हर्डल पार हाँ, किया. इट इज लाइक कि अगर कोई एथलीट 100 किलोमीटर की रेस पार करता है तो वो 100 किलोमीटर के लिए अपने आप को ट्रेन भी करता है ना, वो बॉडी को, बिल्कुल. टू अंडरगो दोस काइंड ऑफ चैलेंजेस. हम्म. सो अभी जो भी बाहर का वेल्थ है वो तो बहुत सुंदर है, उससे हाँ जो भी आपको कंफर्ट, सिक्योरिटी, जो सब मिलना चाहिए मटेरियलिस्टिकली वो आपको महसूस होगा कि हाँ तो सब है, मेरे को जो चाहिए थे, मेरे माइलस्टोन्स वो सब पार हो गए, राइट है ना, वो सब पार हो गए, मैंने सब अचीव कर लिया है. हम्म. जो माइलस्टोन्स मटेरियलिस्टिकली कहते हैं कि हाँ अब तो खुश होना ही चाहिए, अब हाँ, क्यों नहीं मतलब खुश कि हो भाई, अगर फिर जैसे बच्चों की पढ़ाई हाँ. है तो उन्होंने जो चाहा वो बन गए, फिर शादी भी मतलब बिना बिल्कुल किसी मेहनत की डॉटर की शादी हो गई. पहले रिश्ते में तो लोग बहुत मेहनत करते, तो एक अंदर से लगता है कि ये भी ऐसी चीज है जो हमने तो बहुत इजीली कर ली है. तो फिर उसके बाद मतलब बिजनेस में भी टचवुड की बिजनेस पार्ट का और मेरे हस्बैंड का दोनों का बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस भी है, वो भी अचीव कर लिया. तो तुम अपने लिए क्या करती सही में, कि जो तुम्हारे खुद के इंटरेस्ट और हॉबीज हैं, जो तुम खुद से जीना चाहो, तुम उसको कितना समय देती हो और क्या करती हो? गुड क्वेश्चन. आई थिंक कि मतलब मुझे लगता है कि मैंने अगर अपने बच्चों के लिए किया या अपने हस्बैंड के लिए किया, अपने इन लॉज के लिए किया, क्योंकि अब तो मतलब अब वो बड़े हैं तो मुझे ही उनको संभालना है, तो आई थिंक कि मैं अपने लिए क्या मतलब ये सब मेरे लिए तो होगा मतलब या नहीं. यही मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा महसूस करो. हाँ. कि मैं अपने लिए, मेरे को जो सही में जॉय देता हो चीज, जो कि मे बी एज अ कॉलेज जब तुम जा रही थी, तो जो चीजें तब तुम करती थी अपने लिए, मे बी वो हो सकता है कि जैसे गार्डनिंग कर दी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या, बारिश में नहाना, बारिश में सब नहाना, कुछ करना, यस, वो लाइक तो अगर यार दोस्तों के साथ कहीं माउंटेनियरिंग पे जाना, तो वो उस टाइम पे तुम अपने लिए क्या करती थी, ऐसी छोटी छोटी हॉबीज, जरूरी भी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ, तो वो अभी क्या तुम देती हो उस चीजों को समय अपने लिए? आई थिंक नहीं. और मुझे तो लगता है कि मैं क्या शायद कोई भी लेडीज जो मतलब हमारे इंडियन समाज में हाँ मतलब हमें लग रहा है कि फैमिली अगर हमारा पति खुश है, बच्चे खुश है, बच्चे सेट हो गए हैं, आगे फिर बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हम उनको पाल के खुश होंगे, तो मुझे तो लगा था यही मतलब शायद यही लाइफ है. एक इंडियन, बिल्कुल. हाँ. जो तुमने एकदम बोला तो अभी हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं. बिल्कुल. तो इंडियन वाइफ को, या इंडियन वाइफ को नहीं, कहीं ना कहीं औरत का नेचर है कि उसकी खुशी, वो अपनी खुशी ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स और रिश्तों में देखती है. बिल्कुल. तो चाहे वो पति हो या बच्चे हो, वो अपनी खुशी वो समझते हैं कि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी हाँ, है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती हैं, वो खुद का बीइंग नहीं रहता है. right. कि मेरी खुशी किस में है, कि ठीक है माँ के चले गए क्योंकि बच्चे को इधर जाना है, हाँ. बच्चे को इस रेस्टोरेंट में जाना है तो उसी रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, चाहे अगर अपनी चॉइस है कि आज मुझे चाइनीज खाना है तो नहीं है, बच्चे ने कहा इंडियन आज तंदूरी पराठा. हाँ, तो ये होता है ना, अगर तो वही ये तो होता है, अगर हम मान लो बाहर जा रहे हैं, कुछ ऑर्डर करना है, तो हाँ ठीक है तुम लोग ऑर्डर कर दो, मैं तो वही खा लूंगी, मतलब हाँ मतलब मुझे नहीं याद कि मुझे ऐसा कि कुछ खुद से बोला कि नहीं आज मुझे पिस्ता आइसक्रीम ही खानी है तो वो ऑर्डर करें. तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल ही जाते हैं उस प्रोसेस में कि हमारी ट्रू हैप्पीनेस है ही कहाँ. तो हम उससे वो कनेक्शन जो है ना, वो कहीं ना कहीं टूटता जाता है या लूज होता जाता है. तो हमारी जो वो हैप्पीनेस जो है वो हम इधर ही बाहर ही रिश्तों में. हाँ मतलब मुझे लगता है कि अगर हमारी फैमिली में सारे खुश हैं तो ये लगता है कि ये ही खुशी है, मतलब इनको खुश देख के ही हमें लग रहा है कि हम खुश हैं, मतलब मेरे को हाँ मतलब लाइफ तो ऐसी है. और अपने आसपास भी मुझे यही दिख रहा है कि जो ऐसा कुछ नया नहीं दिख रहा कि कोई कुछ नया कर रहा है, वो भी सब ऐसी हैं, फ्रेंड सर्कल में भी सब ऐसी हैं, मम्मी को भी ऐसे ही देखा है. तो कोई और एग्जाम्पल्स नहीं है जीवन में कुछ हाँ कि जो और कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए? हाँ, तो इसलिए मैं जानना चाहते हैं कि तुम्हारी सही में ट्रू जॉय किस किस चीजों में तुम्हें मिलता है. तो तभी मैंने तुम्हें बोला कि चलो थोड़ा जर्नी बैक करते हैं जीवन में, कि वो सही में कौन से ऐसे पल थे कि तुम्हें अपने लिए खुशी महसूस हुई. मतलब मेरे को मेरी जब छोटी नहीं मतलब जब यंग थी मैं, हाँ कॉलेज में, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कुछ बोल रहा है, तो मुझे लगता है मुझे तो उनकी आवाज़ मेरे पता नहीं शायद मेरे कान में ही नहीं जाती थी. और पढ़ाई में भी मतलब मैंने सब कुछ पास किया है, फेल नहीं हुई, लेकिन
उसके बावजूद भी मतलब शायद मेरा लक अच्छा था, तो सबको मैं देखती थी, सब इतना बुक्स में घुसे हुए, मैं कहती थी अब लास्ट टाइम पे तुम क्या याद कर लोगे जो वहाँ लिखा होगे। मैं फ्री, बिल्कुल ऐसे होता लाइक फ्री बर्ड जो होता है, उड़ रहा है। मतलब मम्मी पापा ने इतना पैम्पर किया कि भाई तू हमारी राजकुमारी है, और मतलब वो वाली चीज़। और शायद शादी के बाद तो लाइफ बिल्कुल ऐसे चेंज हो गई कि जो पति को अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर जब बच्चे हो गए तो फिर बच्चों के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, फिर बच्चों को पढ़ाना है। तो मुझे तो यही लगता था कि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया तो इट मीन्स कि मेरा पेट भर गया। हाँ, शायद नीड नहीं है खाने की। अच्छी माँ हो, अच्छी हाउस वाइफ हो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, शायद यही लगता है कि यही हमारी मम्मियों ने अवार्ड लिया कि अच्छी बहू और अच्छी माँ का, तो शायद हमें भी यही अवार्ड मिलना है। मिल जाएगा। बट शायद उन लोगों ने अपनी खुशी को दबाकर नहीं वो किया, लेकिन मुझे फील होता है जब मुझे। और तुमने कुछ कुछ बातें जो कही ना अभी ये हमारी कॉन्वर्सेशन में, तो उसको डॉट्स को थोड़ा कनेक्ट करते हैं। तुमने अभी बोला कि शादी से पहले मैं तो बहुत ही फ्री बर्ड थी, है? बिल्कुल। और जब हमने कॉन्वर्सेशन शुरू किया तो तुमने बोला कि मुझे सपने भी ऐसे आते हैं कि मैं लिफ्ट में बंद हो गई। ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि तुम एकदम फ्री बर्ड थी, हाँ, है ना? हाँ। अभी तुम्हारा फियर क्या है? तुम्हारा फियर है कि कहीं मैं बंद ना हो जाऊं लिफ्ट में, कोई मुझे मतलब जेल में ना डाल दे, हाँ, कहीं बंद ना कर दे, मेरे को कैद ना कर ले कोई, है ना? ये एक फियर है, क्योंकि ट्रू तुम्हारा जो लॉन्गिंग है और जो तुम्हारी ट्रूथ है वो है एकदम फ्रीडम से लाइफ जीने की, है ना? वो शायद तुम्हारी बीइंग और स्पिरिट है। सही या गलत? हाँ, बिल्कुल राइट है। तो और वो तुम्हें जब एकदम से मिल जाएगी जीने को, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी वो जो ट्रू हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं ना हमने जहाँ से शुरू किया, तो वो भी तुम्हें थोड़ा डीपली महसूस होने लगेगी कि हाँ, मेरी खुशी सिर्फ मेरे बच्चों में या पति में नहीं है, पर मेरी फ्रीडम को भी जीने में है। सही या गलत? कहीं लग रहा है कि कुछ पहुंच रहे हैं हम? नहीं, सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि इस जो एक अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने में जो हम एक लेडीज को लगता है, तो उसमें हम अपने आप को तो भूल गए हैं शायद। मतलब अगर मैं सोच रही हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैं अपनी पसंद का कुछ कर रही हूँ या क्या। मुझे कहीं जाना है तो मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ, जबकि इस एज में मैं क्यों पूछूं उनसे ना कि मेरे को कहीं जाना है। तो बच्चों को भी बता रही हूँ कि आज मैं वहां जा रही हूँ या ऐसा कुछ है। तो मतलब इसका मतलब, क्योंकि मैं डिपेंड हूँ ना उन पर के उनके ऊपर। हाँ, मतलब मैं, हाँ, तुम डिपेंड हो या तुमने कर रखा है? मैंने सोच रही हो मैंने कर रखा है, चाहे वो अगर नहीं भी पूछेंगे तो शादी हो गई तो उसको अगर मैं फोन करके नहीं बोलूंगी, वो तो अपने काम में बिजी है ना, बेटा भी उतने उसमें है ऑफिस में, तो उसको भी कोई। बट मैं ही सोच रही हूँ कि शायद मुझे उनको बताना है, चाहे उनको सुनना है नहीं सुनना, बट मुझे लगता है बता के जाऊंगी। कहीं कल को कोई गलत बात हो, कुछ गलत है तो मैं तो बता कर गई थी शायद। तो अगर तुम नहीं बताओ सपोज, तो would that make you feel more free? What would make you really feel again this freedom जो हम पहले बात कर रहे थे कि तुम शादी से पहले फ्री मतलब फील करती थी? यही होता था कि मान लो मैं घर में किस चीज में ऐसे तुम लेट्स अनफोल्ड, है ना, कि तुम्हारे दिन में या तुम्हारे हफ्ते में या महीने में ऐसी क्या चीजें हैं कि जो तुमको दोबारा ये फ्रीडम का एहसास दे पाए? क्योंकि द मोर यू वुड फील फ्री, द मोर यू विल ऑल्सो फील ये स्पेस, इधर स्पेशियसनेस, कि तुम अपने लिए वापस से जीवन जीना शुरू कर दिया है, कि तुम यू आर क्लेमिंग योर फ्रीडम, योर सेल्फ बैक, एंड नॉट जस्ट इन दी हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? मुझे जैसे अब इस एज में आके अब ये हुआ है कि हाँ भाई आप फ्री हो, कि भाई अपने मतलब आप पैसों का कुछ जवाब नहीं देना, खर्चे का जवाब नहीं देना। ये भी तो होता था, जवाब भी देना, खर्चे का भी तो जवाब देना। शायद इन चीजों ने बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि 31 ईयर हो गए मेरी शादी को। तो ये कितना लंबा टाइम ऐसे गया कि हमें बताना है कि ये खर्चना है, ये लाना है। फिर हस्बैंड ये भी बोलते हैं कि मैंने कब तुमसे पूछा कि तुमने इतने पैसे खर्च करे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने पूछे हैं कि इतने पैसे कहाँ खर्च हुए। अभी नहीं तो पहले पूछे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल तो है कंट्रोल है। कि अगर जाना है तो वहां पर क्या हुआ, तो
आपने तो आकर नहीं बताया कि आपकी मीटिंग में क्या हुआ था। मैं क्यों मैं तो बताती हूँ जाके। अब मुझे क्रेज है या मुझे शुरू से यही आदत पड़ गई है 31 साल में कि भाई मुझे बाहर से आके बताना है कि आज क्या हुआ बाहर। तो वो भी तो हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, वो तो आके सारी डिटेल नहीं बता रहे। बिल्कुल। तो शायद आई एम रॉन्ग कि मैं सब कुछ जाके बता रही हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ? तुम्हारा दिल करता है बताने का या कंपल्जन के उस पे बताती हो या प्रोग्रामिंग हो गई है? हाँ, ऐसे प्रोग्रामिंग सेट हो गई है अंदर। वो लैपटॉप के अंदर जैसे होता है सिस्टम सेट है कि और सामने वाले पता नहीं सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा ये भी नहीं पता, बट मैं तो सब कुछ बता रही हूँ। फिर अंदर से ये लग रहा है मैं तो कितनी अच्छी बीवी हूँ कि मैं तो सब कुछ बता रही हूँ। अगर नहीं करो वो तो तुम्हारे अंदर से फियर आता है कि फिर कोई मुझे पूछेगा नहीं या भूल ना जाए या नहीं तो कोशिश कर सकती हो उसको रिड्यूस धीरे-धीरे करने का भी। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये क्यों बता रही हूँ मैं, मेरे को मतलब नहीं उससे तुम्हें थोड़ा फ्रीडम महसूस होगा लगता है। हाँ लगता है मुझे होगा। हाँ, क्यों हर चीज का डेली लाइफ में ये छोटी मतलब चीजें। मैं भी चुप जरूरी नहीं है ना मुझे मैं सारी डिटेल अपनी बताऊं, क्योंकि शादी हुई है तो ये नहीं है ना कि भाई हर डिटेल मुझे बतानी है। सबको बतानी है, मतलब पति को भी बतानी है और बच्चों को भी आदत पड़ गई, मतलब बच्चों को भी बता ही देते हैं, लेकिन बच्चों को मुझे लगता नहीं कोई इंटरेस्ट होता है, हम फालतू में बताते हैं स्पेशली वो जब एक एज के बाद बड़े हो जाते हैं। आई थिंक आफ्टर 14-18 तो दे डोंट केयर, है ना। हाँ कि मम्मा आप क्या कर रहे हो या क्या। वो तो खुश होते थे जब मम्मी पार्टी में कहीं जा रही है, जबकि जब वो कितनी फ्रीडम दी हुई थी तब भी खुश होते थे मम्मी पापा घर से बाहर गए हैं। हाँ तो वो चीज, और हमें लेडीज को लगता है अगर हस्बैंड बाहर गया हुआ है तो उसने आना है, खाना खिलाना है, और मैं जब कहीं बाहर से आ रही हूँ तो मेरे तो हस्बैंड ने अगर सोना है तो वो सो ही जाएंगे ना खाना खा के, क्योंकि खाना तो सर्वेंट नहीं देना है। अच्छा अभी अगर फ्रीडम की बात करें सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, है ना। अभी तक हम ये वाले एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, बट एज आई एम ऑल्सो सीक्रेट सेक्सुअलिटी कोच, और अगर तुम आई हो मेरे पास तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। कि हाउ इज योर कनेक्शन जब तुम्हारी खुद की सेक्सुअलिटी की बात है, तुम कैसे कनेक्ट करती हो अपनी बॉडी के साथ। अभी मे बी तुम्हारा मेनोपॉज हो गया है, चल रहा है तो हाउ इज इट फॉर यू, बिकॉज वो भी एक औरत के लिए बहुत सारे लेवल पे उनके हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस, मूड फ्लक्चुएशंस, और बहुत इट्स लाइक यू नो मिड लाइफ क्राइसिस फॉर वुमेन एंड मेन बोथ। मतलब वुमेन के लिए शायद जब उसका मेनोपॉज आ रहा होता है तब तो उसने जो भी अभी तक जीवन जिया होता है वो सारा का सारा ना उसके सामने आ जाता है, बिकॉज इट्स लाइक अ स्मॉल डेथ for a woman, you know. She is going from her youth and all this reproduction era to another phase of her life. Yeah, she is becoming more, entering into a wise woman phase as we call in Tantra. तो उसके लिए बड़ा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअल लेवल पे, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो तुम्हारे लिए अभी कैसा है, कैसे तुम कनेक्ट कर रही हो अपनी बॉडी, सेक्सुअलिटी? मतलब मुझे जो लग रहा है कि हम लोगों को इस टाइम तक आते आते अगर मेनोपॉज है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारी ये वाली लाइफ तो शायद बच्चों के काम करने में ही, या ये पता नहीं, इतने ऐसा लगता है कि बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, बड़ों की भी जिम्मेदारियां, मुझे लग रहा है मेनोपॉज का बहाना है, लेकिन ये सब कुछ मुझे लगता है बंद ही हो जाता है। सेक्सुअलिटी, क्या connection with your own self. Yeah. तो and with your husband कैसे है अभी? ठीक है, मतलब वैसे मैं ये नहीं कह सकती कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। अब उस तरफ तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ध्यान, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सनल लाइफ हमारी बहुत अच्छी जा रही हो। तो पर हो सकती है ना इम्प्रूव, वो भी तो तुम्हें लगता है? मैं इसीलिए तो आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये लाइफ इस एज में जीने का और अच्छा मजा है, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से हट गए हो। तो मेरे को वो चीज भी जाननी है कि भाई कैसे अच्छी हो सकती है, रीइग्नाइट कर सकते हैं इवन आफ्टर 50s, है ना। और पॉसिबल है बिल्कुल कि थोड़े डिफरेंट तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लोर करा जाए, क्योंकि हो सकता है अभी तक एक तरीके से एक्सप्लोर करते थे, बट देयर आर मोर वेज कि जिस तरीके से कपल दोबारा रीइग्नाइट कर पाए अपना रिलेशनशिप। सो पॉसिबिलिटी तो बहुत है ना, पर उसके लिए
आपको अपनी डिजायर और फैंटेसीज जो हैं और आपकी क्या नीड्स हैं, एक तो पहले वो और आपके पार्टनर की भी ऑन द टेबल होनी चाहिए, है ना? तो वो क्या है, आपकी क्या है? देखो, इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन हाँ, मतलब फैंटेसी तो होती है, क्योंकि जैसे शादी से पहले चलो एक फैंटेसी की बात करते हैं। And don't feel shy, even if because all people have fantasies, whether we accept it or not, है ना? I know. Actually, पता नहीं, सच बताऊं, अब पहले तो होता था, जैसे जब शादी नहीं हुई थी तो कि वो सब मेरे ख्याल से मेरी एज वाले में सब में होता था, एक राजकुमार ने आना है और वो हमें हमारे लिए सरप्राइज प्लान होंगे और ऐसे प्यार ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा, मतलब हम पता नहीं बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं। हर वक्त सुनने में आता था कि हनीमून कोई एक बार नहीं, मतलब बार बार। अभी हम घूमने जाते हैं तो लोग बोलते हैं इनका हनीमून पीरियड चल रहा है। बट वो इसका मतलब मेरी कोई ऐसी अभी होगी फैंटेसी, लेकिन शायद बाद में निकल कर आए। नहीं, हो सकता है बाद में निकल कर आ सकती है, बट अभी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं पता। हाँ, न्यू कोडिंग करनी पड़ेगी इसमें। न्यू कोडिंग करनी पड़ेगी। वही सब सुनकर मैं आई हूँ यहाँ पर कि ऐसा कुछ होता है, कि कपल्स का थोड़ा सा लाइफ और है ना चेंज और हम दोनों का ही मन है, मेरे हस्बैंड का और मेरा दोनों का ही मन है कि ना, मतलब फैमिली सेट है अब और बिजनेस भी ठीक है, सब चलता रहेगा, तो हमें अपनी लाइफ को आगे अच्छे से सेट करना है। हमें ये नहीं कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके बाद ये होता है कि वो अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं और तीर्थों पे जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इबीजा जाएं, मतलब हम क्रूज करें, हम थाईलैंड जाएं, हम तीर्थ भगवान जी को मान रहे हैं, हम घर मतलब पूजा कर रहे हैं। तो तुम थोड़ा अनकन्वेंशनल वेज से ओके हो ना, है ना? अभी मैं इनफैक्ट रिसेंटली आई वाज रीडिंग सम तंत्रा स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट, है ना? सो होता क्या है कि कपल्स में, बिकॉज स्पेशली कन्वेंशनल कपल्स जिसमें कि बहुत ही एकदम टुगेदर मैरिज और ये सब में एवरीथिंग बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल, एंड व्हाट हैपन्स जब इतना प्रिडिक्टेबल हो जाता है, सेक्सुअलिटी भी, टुगेदरनेस भी, कि हाँ पता है कि अच्छा वो अभी आएंगे तो वो यही करेंगे, यही बोलेंगे और ऐसी एक्ट करेंगे और ऐसी वो है ना। सो इट किल्स द एक्साइटमेंट, इट किल्स, वो बोर्डम आने लगता है धीरे धीरे, है ना? तो हमें क्या देखना है, मे बी कि वो एक कन्वेंशनल, मे बी यही सेटअप और जो भी है मैरिज में, बट थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीजें हम अगर इंट्रोड्यूस कर पाए टू ब्रिंग सम एक्साइटमेंट अगेन, तो और उसके लिए क्या होगा कि दोनों कपल्स को ना ओपन होना पड़ता है कि हाँ भाई मेरी ये डिजायर है, मैं ये एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ऐसे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और मे बी कई बार हमें नहीं पता होता, जैसे तुमने बोला कि मुझे नहीं पता, भाई मे बी धीरे धीरे करोगी तो मुझे पता चलेगा ना, क्योंकि ऐसा कुछ कि भाई मे बी अभी तो मैं अपनी खुशी के लिए आई हूँ, कि फैंटेसाइज कर रहे हो कि अरे मे बी अगर 30 year old या कोई 20 year old मिल जाए, so that could be exciting and that could be my fantasy, even if he just worship me like a goddess, है ना? Right. That sounds like a fantasy. I think Monica is agreeing on this. So ऐसी सी चीजें जो भी हम बात कर पाएं, मैं उसको कैसे विश पूरी करूं, क्योंकि जब वो सामने आते तो बच्चों से भी छोटे हैं, तो आंटी कह के निकल जाएंगे, तो नहीं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटनेस और फिगर में हो, तो अगर एंड अभी और अगर हम तांत्रा में जैसे जो विमेन हैं, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग meditating and also harness their sexual energy, so even after menopause or after 50s, you can still look very vibrant, very alive and still very sensual, है ना? So sensuality सिर्फ ये जो उसका नहीं है, because sensuality is how women carry herself even after those years, which is so magnetic, which is so graceful. तो वो चीज सीखने से और प्रैक्टिस करने से आता है, तो पॉसिबल है
है ना. So and there are certain kind of sexual practices also which women can do, and to reconnect also with their own self, with their own bodies, or as a partner also. So थोड़ा सा मतलब इसको लेके जाते हैं, कंक्लूड करते हैं, है ना. एक तो जो पहले था, जो हम पहले टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो उसमें कि आप देखो और दिन भर में कि भाई किस किस चीज से मैं फ्रीडम ले सकती हूँ, मैं अपने आप को मुक्त कर लूँ. जो कि चाहे वो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, पर वो एज अ हैबिट पैटर्न की तरह हम कर रहे हैं, क्योंकि मतलब हम 20 साल से कर रहे हैं. अब हो गया ना, अब तो कितना करेंगे. तो वो धीरे धीरे अपने आप को तुम रिलीज करो उन सब चीजों से. तो वो थोड़ा तुम्हारा मेंटल स्पेस देगा, मोर टाइम देगा तुम्हें, और अपने लिए सोचने का मौका देगा, है ना. और फिर अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे को किस चीज में आनंद आता है सही में करने के लिए. मे बी किस टाइप का रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ, किस टाइप का मैं खाना खाना चाहती हूँ. मे बी अपनी फैमिली को इनवाइट करो ऐसी ड्रीम वेकेशन पे जो तुम करना चाहती हो, and include them कि this is what exactly I want to do, and I want to spend time with all of you, and I'm inviting you all, even if it's on their expense, that's fine. So vacation is just an example, but even if it's a dinner, it's a get away on a Sunday, मतलब कुछ ऐसे कि जिसमें तुम्हें सच में तुम्हारी आत्मा बाहर आ रही है, एक्सप्रेशन दे रही है कि ये मैं हूँ और ये मैं एंजॉय करती हूँ और ये मैं ऐसे करना चाहती हूँ. कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो कि लाइफ अभी भी मेरे हाथ में है मेरी, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो और धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करो जो अननेसेसरी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, चाहे वर्क वाइज है, चाहे रिलेशनशिप, डॉटर के साथ, ताकि तुम्हें अपने लिए स्पेस मिले और सोचने के लिए समय मिले और फील करने के लिए समय मिले, है ना. तो और फिर सही में सोचो कि मुझे क्या चीजें खुशी देती हैं जो मैं अपने लिए कर सकती हूँ. तो वो चीजें करो, दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल में, है ना. चाहे वो क्या एक जुम्बा क्लास हो गई फॉर एग्जाम्पल. बट आई डोंट नो व्हाट इज योर हॉबी, पैशन, क्या है आपकी हॉबियां या पैशन? डांसिंग. तो डांस क्लास, क्लासिकल डांस. मतलब मैं अगर खुश होने के लिए, मतलब बात करते करते चीजें याद आती है ना, जैसे खुश होने के लिए, जैसे मेरे को होता है ना कि हाँ म्यूजिक चल रहा है और उस पे जो डांस कर रही हूँ, अब तो शायद मैं उतनी स्पीड से तो कर ही नहीं पाऊंगी डांस, लेकिन उसमें तो मैं ऐसा है कि एक हाथ मेरा वहां जा रहा है, एक हाथ मेरा इधर जा रहा है, मतलब मैं इतनी ऐसे फ्री होके डांस कर रही हूँ. तो वो मोमेंट है ना, वो मुझे बहुत बहुत हैप्पी करता है वो मुझे. हाँ. सो ये करो. यही मैं सुनना चाह रही थी तुमसे जब पहले, कि जिसमें तुम बोलो ये मुझे बहुत खुशी देता है करना, है ना. तो डांस बहुत खुशी देता है, तो वो करो. तो उसमें जब तुम समय दोगे तो तुम्हारा हार्ट को ना एक्सप्रेशन मिलेगा और एक्सपेंशन मिलेगा, तुम्हारी बीइंग को एक एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना. सो वो चीजें चाहे हफ्ते में 2 बारी तुम शुरू करो डांस क्लास जाना, या कोई भी ज्वाइन करो जो तुम्हें एक्साइट कर रहा है. बेली डांस हो गया, या सोशल डांसिंग हो गई, या क्लासिकल डांस तुमने बोला कि तुम्हें पसंद है, तो जो तुम्हें इंटरेस्ट करता है तुम उसमें जाना शुरू करो, एनरोल कर दो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ईदर वेज, बट स्टार्ट, है ना, गिविंग टाइम टू इट. तो जब तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुक्त करोगी तो तुम्हारे पास ज्यादा समय होगा, और वो समय तुम अपनी नरिशमेंट के लिए दो, है. सो दिस विल स्टार्ट गिविंग मोर एक्सप्रेशन टू योर हार्ट. एंड इनफैक्ट जो भी हमें सुन भी रहे हैं, सबके लिए सही में हम भूल जाते हैं जब बड़े होते हैं कि हमें क्या जॉय देता है, हमारे क्या पैशन थे, इंटरेस्ट थे, बिकॉज हम अपने आप को इतना ज्यादा दुनियादारी, काम में, और जो भी दिन भर की जो रूटीन हमारा है उसमें वी गेट सो ऑक्यूपाइड एंड सक्ड इन दैट वी फॉरगेट आवर सिंपल joyous things to do. So it's important to question and give then time and space to those hobbies and interests which can feel more joyous to our heart. It could be walk for someone, it could be cycling for somebody else, or swimming for someone else. So different things. Dancing. अभी मैं लास्ट टाइम अभी पुष्कर गई थी, तो वहाँ छोटे बच्चों की साइकिल थी, तो वो मैंने पूरे रिजोर्ट में मतलब वो चलाई है. और कैसा लगा? तो मतलब मुझे, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कोई बोलने वाला कुछ था नहीं, तो मैं तो वो छोटी वाली साइकिल ली,
थोड़ा पहले कोशिश, तो उसको चला के मुझे काफी, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मैं पूरे रिजोर्ट में, क्योंकि रात का वक्त है, कोई देख तो रहा नहीं था, तो मैं वो साइकिल चला रही थी, तो मुझे उसको चला के बड़ा अच्छा लग रहा था। बस ऐसी हरकतें और चीजें करनी चाहिए हमें जीवन में, जो कि थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो शायद हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हाँ कि भाई अब ये देखो, इनको देखो, इतने बड़े होके, हाँ इनके इतने बच्चे बड़े बड़े हैं, और ये क्या कर रही है, मतलब अभी तो वो लोग क्या कहेंगे की परवाह भी थोड़ा छोड़ देते हैं, है ना। और जो फिर हम सेकेंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हाउ टू recreate and rebuild our sexuality, whether it is during menopause or after menopause or with the partner, तो उसके लिए ना दोनों लोगों को बहुत ही, अब तुमने 30 इयर्स हो गए शादी को? 31 इयर्स हो गए हैं, तो बहुत ही ना ऑनेस्ट और ब्रूटली ऑनेस्ट होने की जरूरत है कि भाई हम कहीं में भी नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, हम हैं, बट हम इसको और कैसे एक्साइटिंग बना सकें, और इसको और कैसे कंपेनियनशिप, डीप कंपेनियनशिप और ऑल्सो लिटिल बिट मोर रोमांटिक, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग हो पाए। तो उसके लिए ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ कि हाँ मेरी ये फैंटेसीज है, डिजायर्स, अब इसको कैसे और जिए, है ना। प्लस बहुत सारे ऐसे इंटीमेसी प्रैक्टिसेस हैं जो कपल्स कर सकते हैं, एंड एक दो आप शुरू कर सकते हो। एक दूसरे से ना आत्मा के तर पे भी बात करो, है ना, कि क्या तो हमें अब इस एज में लगता है कि मतलब जरूरत है, मतलब इन चीजों में हम जाएं, हाँ? क्यों नहीं जाओ, मतलब सेक्शन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आफ्टर 50 कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ लाइफ हो गई ना, हाँ कि बच्चे हो गए, बच्चों की जरूरत, तो फिर क्या करना है सेक्स, ये बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। पर उसमें भी लगेगा ना कि बच्चे क्या कहेंगे कि ओह भाई अभी इनको अब भी यही पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बोल रही हो तो, पर क्यों नहीं, मतलब कोई 50 इयर्स तो कोई एज है ही नहीं ऐसी, नहीं है ना, नहीं। और अच्छी बात है, मुझे एहसास कराया जाता है, शायद लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अच्छा तू 53 की लग रही, मैं कहा बदतमीज हो, तो मुझे ये बता रहे हो कि तू 53 की है। नहीं पर क्यों नहीं, मतलब देयर इज नो एज ऑफ सेक्स और सेक्सुअलिटी, सो इनफैक्ट लोग जितना सेक्सुअली एक्टिव होंगे उतना यूथफुल रहेंगे, या उतना हैप्पी रहेंगे, क्योंकि जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी और सेक्सुअलिटी से कनेक्ट करते हैं तो इट रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन आवर बॉडी, साइंटिफिकली ऑल्सो, बायोलॉजिकली ऑल्सो, है ना। सो जब कपल्स या इंडिविजुअल्स अपने सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, इट कीप्स देम मोर alive, more youthful, more vitality, yeah, so sexual energy is also our vitality, a secret to youth. अगर तुम देखोगी जो तांत्रिकाएं हैं, अब तो मेरी एज थोड़ी ना बता सकती कि मैं 60 साल की हूँ। Just joking. I'm not 60, guys. But yeah, whatever is my age, probably you would not be able to guess. So, but no, really, in our tantra world, the most. तो मैं भी 53 की हूँ नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ बार बार, नहीं हूँ मैं 53 की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं 35 हूँ, मैंने गलती से उल्टा बोला था। हमने मान लिया है, तुम भी sexually active हो, that means that you look 35, even if you are 53 or not, huh? So, but in tantra world also, हमारे tantra world में जो सबसे ओल्ड टीचर्स हैं, अगर आप उनको देखोगे 65, 70, 80 years old also, I know so many teachers, आप उनको देख के कह नहीं सकते कि ये इतने साल के हैं, और उनकी बॉडी, उनकी एनर्जी, उनकी वाइटलिटी इज लाइक नेक्स्ट लेवल। सो या, और वो सीक्रेट है कि नॉट जस्ट सेक्स लाइक अ फ्यूटाइल सेक्स, यू नो, नॉट लाइक जस्ट एन एक्ट, बट वी वर्क थ्रू आवर सेक्सुअल एनर्जी एज वेल। तो जब कपल्स एक्टिव रहते हैं, अब ताओ और तांत्रा में सीक्रेट टू स्पिरिचुअल हायर सेल्फ इज ऑल्सो थ्रू दी सेक्सुअल एनर्जी, वे कपल्स ऑल्सो प्रैक्टिस, कपल अपने प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत कुछ डीपर कनेक्शन भी होता है कपल्स का। ठीक है, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप की तरह वो सब चीजें कर रहे हो साथ में, एक फैमिली यूनिट है, बट उसको और भी एक्साइटिंग बनाया जा सकता है ना। तो 50 साल होने के बाद, या कपल्स के बच्चे हो गए, मैरिज हो गई, तो ये मतलब नहीं है कि अब करने का जरूरत ही नहीं है। नो, मतलब हम
अभी हम यंग हैं, अभी आप हाँ, अभी हम यंग हैं। एंड मतलब सेक्स तो इवन 60 years old और आफ्टर 60s also we should try to make effort to keep ourselves active and alive and youthful in different ways, है ना? तो आप बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ उसको रीइग्नाइट करो, उनसे बात करो एंड देखो कि कैसे दोबारा से थोड़ा स्पार्क लाया जाए, और थोड़े अनकन्वेंशनल वेज भी ज़रूरी हैं, स्पेशली आफ्टर 31 years ऑफ मैरिज, क्योंकि वो कन्वेंशनल वेज तो बहुत ही बोर्डम ले आएगा, प्रेडिक्टेबल है। तो थोड़ा देखो कि क्या ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज हैं दोनों की साथ में जो बात करें, और देखो कि अगर वो फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारी मसाजेस एक दूसरे को अच्छी अच्छी देना। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, मसाज मिल रही है, देने की नहीं मिल रही है मसाज। और ऐसा एम्बियंस अपने लिए क्रिएट करो कि जिसमें एक दूसरे के आंखों में आंखें, सही में अपने एक दूसरे को समय दो। दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना? एक अगर बंदे को अगर ऐसा कुछ मिलता है और वो दूसरे के पास जाके बोलता है तो वो कहेगा पागल हो गई क्या? तो ये चीज कपल्स की दोनों की इकट्ठे ही ऐसा वो होना चाहिए कि जिसमें दोनों जाएं और दोनों ही इस चीज को समझें। हाँ, है ना? बिल्कुल, दोनों को साथ में एग्री होना परेगा। हाँ। और दोनों को साथ में ये काम इसके ऊपर करना पड़ेगा, वरना एक का इंटरेस्ट है एक का नहीं है, तो वही तो कि जो जिसका इंटरेस्ट होगा दूसरा उसको कहेगा ये पागल हो गए और कुछ नहीं है, इस उम्र में इनको ये क्या सूझ रहा है, कि रहने दो। हाँ, रहने दो। तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है, दोनों को समझना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी ओपनली कि हाँ मेरी नीड और डिजायर है, तुम्हारा क्या मानना है इसमें, और एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की समझे भी। हाँ, ये नहीं कि हाँ मेरे को नहीं करना तो भाई डिस्कार्ड कर दिया। एक्चुअली हमारे टाइम पे ना समझना क्या होता था कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे को समझते थे, हमारे जैसे सारे कपल्स सोचते थे एक दूसरे को हम समझते थे, बट हम एक दूसरे को नहीं समझते थे, सिर्फ लेडीज ही समझती थी क्योंकि वहां से वो बात आ रही है और लेडी हाँ कर रही है, तो वो हो गया। बट आजकल की जनरेशन नहीं है ना ऐसी, नहीं, उन्होंने अपनी बात भी रखनी है। बिल्कुल, तो तुम भी अपनी बात रखो। हाँ, आई विश कि अच्छी हो बात, मतलब मैं अपनी रखूं, और नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ सेशन में बिल्कुल, वो तो मैं वेट कर रही हूँ उसका, बहुत जल्दी, कि वो दोनों के ऊपर काम हो सकता है कि कैसे उसको ब्रिज करें। तो अगर गैप है अंडरस्टैंडिंग में, तो वो गैप हम कैसे मुझे भी आपसे बात करके ये तो समझ में आया कि एक्चुअली लाइफ जीने का टाइम तो यही है ना। अभी तो आप फ्री हो गए ना, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सब कुछ है। हाँ, अगर अब हम इस टाइम को सोचे कि नहीं हमारी उम्र हो गई, तो जीने का टाइम भी यही है। हाँ, जीने का समय, वो काम कर लिया पहले अब। And actually for women they say that for men especially also, like after 40 they actually get mature to even start thinking about life and in many different ways, क्योंकि until 40-45 people are just earning money, they're just busy in making their stability and life। तो अब जब इतने साल काम को दे दिए, तो अब कुछ और चीज को भी दो ना। तो ठीक है ना, अब तो बच्चे संभाल रहे हैं काम, हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो जो एक्साइटिंग लगे, जो अच्छा लगे, वो फैंटेसीज, अपनी डिजायर्स, अपनी नीड्स साथ में इंडिविजुअली, और थोड़ा सा स्पेस भी दो एक दूसरे को। अ रिलेशनशिप इज अ कॉन्शियस एफर्ट एंड वर्क टू डू टुगेदर। सो इट्स लाइक कि अगर हमने एक पौधा डाला है साथ में, तो उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए टू ग्रो अप इन अ बिग ट्री, ठीक है? अब उसने बाकी उसकी रूट शूट सब आ गए, बट स्टिल इट नीड्स वाटर एंड नरिशमेंट एंड सन। तो वो ज़रूरी है कि रिलेशनशिप को भी कॉन्टिन्यूस नरिशमेंट इन अ डिफरेंट वेज, तो वो सेक्सुअलिटी को भी रखे अलाइव, और भाई बहन ना बन जाए। हाँ, भाई बहन ना बन जाए। So अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब मैं एक्चुअली आपसे बात करते करते मैं खुद से, मैंने अपने आप से भी, मतलब मुझे खुद से अपने आप से भी क्वेश्चन मैंने बहुत पूछे हैं, जो मतलब मैं वो कर सकती हूँ कि हाँ, कि मैं ही गलत थी। मुझे समझ ये आ रहा है कि हाँ मेरे अंदर है खुशी, बट मैं ही उसको दबा के बैठी हूँ। जो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं खुश नहीं हूँ, तो वो है,
क्योंकि जो नेचर तो होता है वो नेचर ही रहता है। अगर वो शादी से पहले था, 20 साल की थी तब था, 30 साल की हुई तब भी था, बट कहाँ जिम्मेदारियों ने उस नेचर को दबा दिया, तो वो खुल के सामने जैसा है वो वैसा आगे नहीं आ पा रहा। बहुत ज़रूरी है कि हम काम करते रहें अपने ऊपर। बहुत सारी लेयर्स होती हैं ऐसी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, जिसको रिमूव पील ऑफ एंड भीतर गहरे में जा सकते हैं। पर बहुत अच्छा लगा मोनिका, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू प्रिया कि प्रिया ने मुझे बोला मिलने के लिए कि भी फॉर्म तभी मैंने भरा और मैं वो रिट्रीट जल्दी से अटेंड करूंगी। मुझे अब क्रेज है कि मुझे फटाफट अटेंड करना है, उसमें क्या है उसमें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू लव। यस, फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स, योर कंसर्न्स, एंड जो भी हमने बात की, आई होप आप वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा नहीं, मैं पूरा इम्प्लीमेंट करूंगी।